हेलो 7th क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पृथ्वी की गतियाँ। तो गति में हमने क्या पढ़ा था? गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी गति? पहला घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति क्या होती है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्का लगाती है कितने दिन में? पूरे एक दिन में, मतलब 24 घंटे में, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। उसके लिए उसको 24 घंटे लगते हैं। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करती है तो उसको कहते हैं परिक्रमण गति अर्थात वार्षिक गति। इसको कितना समय लगता है? 365 दिन लगते हैं पूरा परिक्रमा करने में सूर्य की, है ना। अब आपको जैसे कि पता है कि पृथ्वी क्या है अपने ध्रुव पर 23.5 डिग्री, तो 23 सही 1/2 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। अब आप देखिए जो ये पृथ्वी है तो ये इसका अक्ष कहाँ है? ये तो ये क्या है? उत्तर, ये दक्षिण, है ना। ये सूर्य है। अब ये सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन कैसा होता है? अब जब पृथ्वी है, जब वो सूर्य की परिक्रमा करती है तो जब पृथ्वी और सूर्य आमने सामने, जब जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है तब उस वक्त क्या होगा? वहाँ पे गर्मी पड़ेगी। मतलब जब गर्मी ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो उस समय सूर्य क्या है? पृथ्वी के सामने सिधाई में सामने पड़ता है। और जब शीत ऋतु आती है, ठंड की ऋतु आती है, तब क्या पड़ती है? ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो उस समय क्या है? ठंडा मतलब सूर्य के पीछे की ओर होती है ना। पीछे का हिस्सा उसके सामने जो पड़ता है, इसलिए उस समय शीत ऋतु होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं 22 दिसंबर को जब सूर्य, अब ये अक्ष पे क्या है? यहाँ पे उत्तरी अक्ष पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। तो जब सीधी नहीं पड़ती है, दिसंबर के महीने में क्या होती है? ठंड होती है ना दिसंबर के महीने में। अब जब सूर्य की किरणें उसको सीधी पड़ती है, जब ये परिक्रमा करती है पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी का चित्र है। और ये इस तरह से जब परिवर्तित, इससे क्या बनती है? ऋतु बनती है। ऋतु परिवर्तित होती है, जैसे कि शीत ऋतु और ये ग्रीष्म ऋतु। अब जब सूर्य का प्रकाश इसमें सीधा ना पड़ के बराबर, जैसे ये झुका हुआ है, ये उत्तरी या दक्षिणी, तब यहाँ पे कौन से दिन और रात बराबर होंगे? कब? 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को उस समय क्या होता है? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। वो भी ठंड में ही आती है। शरद ऋतु भी कब पड़ती है? ठंड में पड़ती है। और जब सूर्य की किरणें ऐसे तिरछी पड़ती है तब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे क्या रहेगा? ये बसंत ऋतु आती है। तब कौन सी ऋतु आती है? बसंत ऋतु। कब आती है? ये फरवरी में। तो ना उस समय ज़्यादा गर्मी लगती है, ना ज़्यादा ठंड लगती है, अच्छी ऋतु लगती है ना। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। जब ऋतु सूर्य की, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य का ताप जब जो है विभिन्न स्थिति में जब पृथ्वी पर पड़ता है, जब सीधे पड़ता है तब गर्मी अधिक पड़ती है, जब पीछे होते हैं तो ठंड पड़ती है, और जब सीधा और उल्टा दोनों में तिरछा होता है तब क्या पड़ती है? शरद ऋतु और बसंत ऋतु। ना ज़्यादा तेज ताप, ना ज़्यादा ठंड। तो उस समय क्या होती है? बसंत ऋतु और शरद ऋतु। अर्थात हम क्या समझ सकते हैं कि वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम संबंधी दशाएं लगभग क्या होती हैं? समान होती हैं। और जो पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, देखिए ऐसे झुकी हुई है। ये ऊपर क्या है? कर्क रेखा, मध्य में भूमध्य रेखा और नीचे मकर रेखा। तो परिक्रमा, जब पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो परिक्रमा करने के दौरान बनती है, उसे क्या बोलते हैं? ऋतु। ऋतु कैसे बनती है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है ना। जब सूर्य की परिक्रमा करती है उस दौरान सूर्य का जो ताप पड़ता है उसके हिसाब से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार ऋतुओं को का जो है वो क्रम में बदलना, ऋतुओं का क्रम से बदलना ऋतु परिवर्तन कहलाता है ना। आपको समझ में आ गया होगा ऐसे कि कैसे ऋतु परिवर्तित होती है। अब पृथ्वी का अक्ष क्या है? वो सीधा नहीं है। पृथ्वी का अक्ष क्या है? थोड़ा 23.5 डिग्री है। ये क्या है? देखिए, जैसे ही हम स्केल रख के आपको बता रहे हैं, ये देखिए पृथ्वी क्या है? ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या हुई है? ये झुकी हुई है। क्या है? ये देखिए झुकी हुई है ऐसे, है ना। ये उत्तर और ये दक्षिण। थोड़ा तो वो झुकाव की वजह से भी क्या होता है? ऋतु में तो थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो पृथ्वी का अक्ष अपने तल से कितना? 66.5 अंश का कोण बनाता है यहाँ पे झुकाव के कारण। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष के तल से 66.5 अंश का कोण बनाता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री मतलब अंश ये झुकी हुई है।
इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होती है? पृथ्वी की परिक्रमण गति पृथ्वी के अंश के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो हम एक बार ये चित्र में देख लेंगे। यहाँ पे ये क्या ऋतु है? बसंत ऋतु। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 21 मार्च यहाँ पे क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, है ना। और ये क्या है? 22 दिसंबर, जब ये सूर्य की किरणें इनमें सीधे नहीं पड़ती है, शीत ऋतु होती है ना। यहाँ पे क्या हो गई? उत्तरी गोलार्ध पे ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध पे शीत ऋतु। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध पे जब सूर्य की सीधे किरणें पड़ रही तो क्या हुआ? ग्रीष्म ऋतु, है ना। अब यहाँ उत्तरी गोलार्ध पे सीधे न पड़ के तिरछा पड़ता है, ये तिरछी है पृथ्वी, तो यहाँ पे क्या ऋतु आएगी? शरद ऋतु। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी तिरछी किरण पड़ती है, यहाँ पे बसंत ऋतु बनता है। तो बसंत 21 मार्च के समय में ये क्या होता है? दिन और रात एक बराबर होते हैं। ठीक है, दिन और रात एक बराबर होते हैं। और ये आपको चित्र से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है कि ये क्या है? सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी इस तरह से परिक्रमा करती है तो इसको परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमा करने को कौन सी गति कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और इसी परिक्रमण गति के दौरान ही ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है, जिससे ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, अब एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम संबंधी दशाएं लगभग समान होती हैं और जो पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव और उसके द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान बनती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऋतु कहते हैं। अब ऋतु का क्रम से बदलना मतलब पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर घूम भी रही है ना इस तरह से, और परिक्रमा भी करती जा रही है, तो पृथ्वी का जो क्रम से बदलना क्या कहलाएगा? ऋतु परिवर्तन कहलाता है। मतलब क्रम से, जैसे गर्मी गई, है ना, बारिश आई, ठंड आई, इस प्रकार जो परिवर्तन होता रहता है ना, उसको कहते हैं। अब जैसे बारिश आ रही है, अभी गर्मी गई, गर्मी के बाद बारिश का महीना आ जाता है ना, बारिश के बाद फिर क्या आ जाएगी? ठंड आ जाएगी। इस प्रकार ऋतु का परिवर्तन होता जाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने तल से कितना? 66.5 डिग्री अंश का क्या बनाता है? कोण बनाता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति पृथ्वी के अक्ष के 23.5 डिग्री अंश के झुकाव के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। तो अब आप अच्छे से अपनी कॉपी में ये चित्र बना लीजिए ऋतुओं के परिवर्तन का, और ये नोट पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है ये एक बार अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। तो आपका आज पृथ्वी की गति के अंतर्गत हमने कल समझा दिया घूर्णन गति और परिक्रमण गति। अपने अक्ष पर घूमती पृथ्वी उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। और जब सूर्य की परिक्रमा करती तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। और जब परिक्रमा करती उसी दौरान ऋतु परिवर्तन होता है। तो आज हमने ये चैप्टर पूरा हमारा आज खत्म हो गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आज से आपको समझ में आ गया होगा। और अपनी कॉपी में इस तरह से चित्र भी बना लीजिए इसका, ठीक है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा ऐसा चित्र बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब हम इसके आगे के आपको प्रश्न उत्तर करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।